मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में महाकवि भारव के विषय में पढ़ेंगे जो टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वैसे तो संस्कृत साहित्य के विद्वानों का जीवन परिचय निर्धारित करना सामान्य बात नहीं है, कठिन बात है, लेकिन कुछ बिंदुओं को देखते हुए चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। महाकवि भारव। अब भारव का अर्थ होता है सूर्य का तेज। भारव के पिता का नाम था श्रीधर। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम नारायण स्वामी मिलता है। भारव के माता का नाम सुशीला था। भारव का मूल नाम दामोदर। भारव के पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। इनका पुत्र मनोरथ। भारव के पुत्र का नाम मनोरथ था। भारव का गोत्र, भारव कुशिक गोत्र में जन्म हुआ था भारव का। अब आगे देखते हैं इनके जन्म स्थान के विषय में। तो जन्म स्थान, भारव का जन्म स्थान दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के एचिलपुर ग्राम सभा में हुआ था। दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के एचिलपुर ग्राम सभा में हुआ था। दूसरी किंवदंती है कि ये धारा नगरी के थे। धारा नगरी माने अवंत सुंदरी कथा के अनुसार ये धारा नगरी के निवासी थे। इनका संप्रदाय शैव था, यानी शिव को मानने वाले थे। उपाधि आतपत्र भारव। आतपत्र का अर्थ होता है सोने का छाता। इनका समय 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। ये अनुमानता है कि 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध है। आगे है आश्रयदाता। महाकवि भारव विष्णुवर्धन, यानी महाकवि भारव विष्णुवर्धन के दरबार में कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय के अनुज। विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे। दूसरी किंवदंती मिलती है कि ये अवंत सुंदरी कथा के अनुसार कि भारव सिंह विष्णु के आश्रयदाता कवि थे। श्री एन.सी. चटर्जी भारव को ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं। भारव अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा गया है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। आगे है भारव का वंश वृक्ष। देखते हैं भारव का वंश वृक्ष क्या है कि भारव के पुत्र का नाम मनोरथ था और मनोरथ के पुत्र का नाम वीरदत्त और वीरदत्त के पुत्र का नाम दंडी था। इस प्रकार से भारव के प्रपौत्र दंडी हैं और दंडी के परपितामह भारव हैं। भारव रीत शैली के या अलंकृत शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। भारव रीत शैली या अलंकृत शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। आगे भारव के काव्य को विचित्र मार्ग कहा गया है। भारव के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा गया है। भारव की वाणी प्रकृत मधुरा है। भारव की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है, जिसमें 18 सर्ग पाए जाते हैं। भारव के किरातार्जुनीयम पर मल्लिनाथ ने घंटापथ नाम की टीका लिखी है। किरातार्जुनीयम पर मल्लिनाथ ने घंटापथ नाम की टीका लिखी है। भारव के कविता की तुलना मल्लिनाथ ने नारिकेल के फल से की है। नारिकेल फल सम्मितम वचः, यह मल्लिनाथ का कथन है। भारव के कविता के विषय में कहा गया है। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से तथा अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। भारव का नाम दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में वर्णित है। इस प्रकार से भारव के विषय में तथा किरातार्जुनीयम के विषय में सामान्य चर्चा था। यदि मित्रों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।